समारोह का कार्यक्रम राज्यपाल गौतम जी के द्वारा किया गया। लगता है कि यहाँ पर 20 से 25 हजार लोग मौजूद हैं जो कि धम्म ने वापसी करना चाहते हैं, हिंदू धर्म छोड़ करके अब वापस बौद्ध धर्म की और अग्रसर हो रहे हैं। क्या मानना है आपका और क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने बहुत शुभकामना देता हूँ कि आप बहुत निरंतर कठिन परिस्थितियों में इस मतलब हमारे धर्म के प्रचार प्रसार में अग्रसर आगे चल रहे हैं। और जय भीम जो मिशन है ये तो बहुत ही ऐतिहासिक और धार्मिक प्रोग्राम है और इसको एक बहुत भारत को बुद्ध में बनाना है। वही हमारे माननीय मंत्री जी सुरेंद्रपाल गौतम जी, इनकी कठिन परिश्रम के बाद ये सारी मीडिया, सारे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जितने हमारे बलिष्ठ कार्यकर्ता हैं, मीडिया हमारी जो सोशल मीडिया के जो इंचार्ज हैं, आप सब जो बढ़ चढ़ के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमें इससे बहुत ही बड़ा खुशी का संदेश मिल रहा है कि हमारी मीडिया और हमारे मंत्री और हमारे जो बुद्धिजीवी और हमारी सोसाइटी, सारे संगठन अब बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, बुद्ध में हमारा भारत करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। सर, जिस तरीके से आप संचालन भी कर रहे हैं और लगातार अब मंत्री साहब ने कहा था कि 10,000 की तादाद में आज यहाँ लोग मौजूद होंगे जो कि धम्म दीक्षा लेंगे, लगता है कि उससे कहीं ज़्यादा तादाद यहाँ दिखाई दे रही है अम्बेडकर? हाँ बिल्कुल, देखिए ये माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी का आह्वान था, लेकिन जो चेतना है वो बाबा साहब की थी। बाबा साहब ने कहा था कि ऐसे धर्म को जल्दी से जल्दी त्याग दें जिसमें आपका मान सम्मान न हो। राजेंद्र पाल गौतम जी ने तो उस धम्म चक्र को थोड़ा सा घुमाया है और वो फिर घूमने लगा है। तो ऐसे ऐसे लोग बीच में आते रहेंगे और वो घुमाते रहेंगे और हम बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर जैसे जैसे बाबा साहब ने हमसे कहा हम वैसा ही करेंगे। अगर हम बाबा साहब की बिल्कुल लायक औलाद बनना चाहते हैं और लायक औलाद बनना चाहते हैं तो हम उनके हुए कार्य पे बिल्कुल कार्य करेंगे, उनके में चलेंगे। जिस बाबा साहब उसे नहीं जाना हम जाएंगे। कुछ लोग जिस तरीके से आज लगभग 25,000 की तादाद में अम्बेडकर धर्म को लौट आने वाले 2025 में लगभग 1 करोड़ लोगों को बौद्ध दीक्षा देने की बात हुई है जी। मिशन देने के माध्यम से आपको लगता है कि इस उपलब्धि को प्राप्त हो पाएंगे? देखिए 2025 में अभी 3 साल बाकी हैं। कहने को तो अगर महीने गिने तो महीने कम हैं, लेकिन अभी तो 2002 चल रहा है तो 3 तो बोल ही सकते हैं, लेकिन अभी 3 साल है। 3 साल में तो बहुत कुछ हो जाता है। जिस तरीके से आज 10,000 की बात हुई थी और 20 से 25,000 लोग दिखाई दे रहे हैं, तो देखिए डबल हो सकता है। देखिए डबल नहीं 4 गुना होंगे और 2 करोड़ जैसा उन्होंने कहा है। 2 करोड़ नहीं, कई करोड़ लोग बौद्ध बनेंगे अब, क्योंकि लोग सुधर रहे हैं, लोग वापस लौट रहे हैं। क्योंकि जो देश में जो आज भी लोग भ्रमित हैं, हिंदू धर्म छोड़ना नहीं चाहते, उनको संदेश क्या रहेगा? उनके लिए संदेश ये है कि देखिए आपने अपने मान, स्वाभिमान और सम्मान के लिए बहुत कार्य किए, लेकिन आपको मान, सम्मान, स्वाभिमान नहीं मिला। इसलिए बाबा साहब के बताए हुए रास्ते बिना शक किए बाबा साहब की बात को मानिए और आइए हम सब बाबा साहब के सपनों को साकार करें, इस भारत को बौद्ध में बनाएं जो उनकी इच्छा थी। तो इसी आशा उम्मीद के साथ कि आज यहाँ देख रहे हैं कि 20-25 हज़ार लोग पहुँचे हैं और जल्दी ही और करोड़ों लोग दीक्षा लेंगे। बहुत अच्छा सपना है और सभी लोग उनका सहयोग करें, बहुत अच्छा रहेगा। सभी श्रोतागणों के लिए, दर्शकों के लिए ये जो है अशोक विजयादशमी का जो पर्व है सभी के लिए बहुत बहुत मुबारक हो, साधुवाद हो, क्योंकि हमारा धार्मिक पर्व है और जो हमारी जो सांस्कृतिक पहचान थी, सांस्कृतिक धरोहर थी, जो किसी समय यहाँ से लुप्त हो गई, नष्ट हो गई या यह कह सकते हैं कि नष्ट कर दी गई, वो आज जो है बाबा साहब के अथक प्रयासों से 14 अक्टूबर 1956 को दोबारा इस भारत भूमि में पुनः उसका आगमन हुआ। और उसी संदर्भ में आज दिल्ली प्रदेश में जगह जगह से लोग आए हुए, हमारे समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र प्रसाद गौतम और अपने जो है भारतीय बौद्ध महासभा के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष CS भंडारी जी के नेतृत्व में आज ये बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम हो रहा है और आप भीड़ देख सकते हैं। बाबा साहब ने एक सपना देखा, भारत जो है वापिस बौद्ध धर्म की ओर अग्रसर हो। तो जो ये मुहिम राजेंद्र गौतम जी ने उठाई है धम्म दीक्षा घर वापसी की, क्या मानते हैं आप? सर, मैं इस मुहिम को ये मानता हूँ कि जो बाबा साहब ने सपना देखा बौद्ध में भारत होने के लिए, वो आज साकार होता हुआ नजर आ रहा है। अगर इस तरह से लोग जुड़ेंगे, जगह जगह पर कार्यक्रम होंगे, लोगों में अवेयरनेस होगी, धर्म के प्रति जागृत होंगे, धर्म से और इस तरह से होकर के एक अन्य लोगों में भी इसमें जो हमारा जो OBC समाज है वो भी जुड़ेगा। और जिस दिन हमारा OBC समाज जुड़ जाएगा तो निश्चित मान लें धर्म की क्रांति हो जाएगी और जो बाबा साहब का सपना था वो पूरी तरह से साकार हो जाए।
युवा भी हिंदू धर्म छोड़ना नहीं चाहते, तो कैसे आप उनको आप अग्रसर करने के लिए देखिए सर, चेतना देंगे? इसमें हम अपनी कमी मानते हैं कि कोई आदमी धर्म पर चलना नहीं चाहता, क्योंकि जो बौद्ध धर्म है वो नियमों का धर्म है, शीलों का धर्म है, और शीलों का पालन करने के लिए लोगों को थोड़ा कष्ट होता है। तो हम लोगों को ही पहले जो है प्रयास करना पड़ेगा, उनके बीच में जाना पड़ेगा, धर्म को समझाना पड़ेगा, शीलों के बारे में बताना पड़ेगा, और बाबा साहब भगवान बुद्ध के लिए बताना पड़ेगा, क्योंकि जो बुद्ध हैं वो भी जो है ये इस प्रक्रिया में देखा जाए तो उसको जो आजकल का समाज हालांकि बोलता है कि वो भी ओबीसी के पार्ट है, पर बुद्ध ऐसा नहीं है। बुद्ध तो सभी के हैं, बुद्ध किसी के नहीं है। पर आजकल के जो कथाकथित लोग हैं, जो बुद्ध को भी उन्होंने ओबीसी घोषित कर दिया है। पर चलो हम कहते हैं अगर ओबीसी भी घोषित कर दिया है तो लोग कम से कम ये मान चले कि बुद्ध हमारे पूर्वज थे, बुद्ध हमारे शास्त्रा थे, बुद्ध हमारे धर्म के थे, बुद्ध हमारे समाज के थे, बुद्ध हमारे पूर्वज थे। इसी अगर तर्ज पर अगर जुड़ते हैं तब भी हम मानते हैं कि धर्म का बहुत बड़ा लाभ होगा और हमारी बहुत बड़ी हमारा बहुत बड़ा बाहुबल मिलेगा। और हालांकि ये नेता बोलते हैं, हाँ जी बता दें जी, आज के दिन को दशहरे के रूप में हिंदू धर्म में मनाया जाता है और अशोका विजयदशमी के दिन आज ही के दिन मनाया जाता है, तो दोनों में बातों में फर्क क्या है? नहीं, दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है। जो आज जो दशहरा मनाया जाता है वो काल्पनिक त्योहार है। वो काल्पनिक इसी त्योहार है कि जब हम इतिहास की गर्दन में जाते हैं तो जो मौर्य वंश का 10वें शासक थे बृहदत्त मौर्य, और जो अशोक ने भी 3 राजज्ञा जारी की थी कि मेरा कोई भी जो उत्तराधिकारी है वो ब्राह्मण को उच्च पद पर आसीन न करे, ब्राह्मण को जो है उसके अंदर जब कोई देश में विपत्ति आ जाए तब ना उसको करे, और ब्राह्मण से कभी शादी ना करे। ये 3 अशोक ने राजज्ञा की थी। और वो राजज्ञा को जो हम देखते हैं तो सम्राट अशोक के जो सबसे लास्ट शासक थे बृहदत्त, और बृहदत्त ने जो है ना पुष्यमित्र शुंग नाम के एक आदमी को अपना सेनापति बनाया। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी लड़की को उनके साथ कर दी, उनके साथ जो है तो अशोक की जो है तीनों ही राजज्ञा टूट गई, उसको संबंधी भी बन गया, शादी भी हो गई, बड़ा अधिकारी भी हो गया, और जब कोई विपत्ति आएगी तो उसमें भी वो शामिल हो गया। अब रही बात यह है कि दोनों में फर्क क्या है। चूंकि जो है ये जो अशोक विजयदशमी है, ये जब अशोक ने जो है कलिंग पर युद्ध किया, और कलिंग युद्ध करने के बाद में जब उन्होंने देखा कि बड़ा चीत्कार हो रहा है, बच्चे रो रहे हैं, स्त्रियां रो रही हैं, जगह जगह लहू लुहान हो रहे हैं, तो उनसे उनका मन जो है बहुत आशंक हो गया। और उस मन को शांत करने के लिए जो उनके शिष्य थे, निग्रोध शिष्य नहीं थे, भतीजे थे, तो निग्रोध ने जब जो अपमाद वज्ञ का उपदेश दिया, और अपमाद का उपदेश देने के में तब उन्होंने जो जारी की कि आज के बाद में कभी सच धारण नहीं करूंगा, और आज के बाद में जो है धर्म का काम करूंगा, धर्म की पूजा करूंगा, धर्म के लिए कार्रवाई करूंगा। तो जो अशोक ने ये घोषणा की, उसी घोषणा को जो है धर्म के रूप में माना गया, और तभी से कालांतर में इसका नाम अशोक विजयदशमी के नाम पर मनाया जाने लगा। ये इसका ऐतिहासिक महत्व है। और जो दशहरा है वो दशहरा तो रावण भी काल्पनिक है और राम भी काल्पनिक है। पुष्यमित्र शुंग ही राम है और बृहदत्त मौर्य ही रावण है। इसका बहुत बहुत साधुवाद, और मैं चाहूँगा कि लोग धर्म के प्रति अग्रसर हों, और पुनः लोगों के लिए साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धस्स। बहुत साधुवाद। ये वास्तविकता है। ये जो रावण का पुतला फूंकते हैं और भी इनके जो आडंबर हैं, इन्होंने समाज को, देश को एक गुमराह कर रखा है। और ये वास्तविक है, जो भाई साहब ने बताया है वो सही है, और यही हमारा सत्य है कि अब देश पंचशील को पालन कर रहा है, देश पंचशील की तरफ चल रहा है और वास्तविकता की तरफ चल रहा है। दोस्त, उनको सब रियलिटी चाहिए, उनको ढंग नहीं चाहिए। ये देश चल रहा है। मैं आपको सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा टीवी के माध्यम से कि जो लोग घर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, ये मैं देख रहा हूँ कि घर छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, उनकी कोई मजबूरी हो सकती है, पर वो लोग विचार से बौद्धिस्ट बन चुके हैं, पंचशील का पालन कर रहे हैं वो लोग। मेरा जहाँ तक आंकलन है, ऑब्जर्वेशन है, मैं जहाँ तक मानता हूँ।